इस वक्त करीबन बहुत से लोग इस काबीना के अंदर बाइडेन के साथ वही मौजूद हैं। फिर भारतीय असर बहुत ज्यादा है, 17 ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय ओरिजिन है, सो उनका असर भी होगा, नजर भी आएगा। और भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। तो दोस्तों, ट्रंप के जाने के बाद, जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को यही डर सताने लगा है कि कहीं जो बाइडेन भी ट्रंप की तरह इंडिया के पाले में ना चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अमेरिका की चाइना के साथ कट्टर दुश्मनी है और पाकिस्तान चाइना का मित्र है। इसी नाते अमेरिका पाकिस्तान को ज़्यादा मुंह नहीं लगाएगा और इंडिया और चाइना की जो दुश्मनी है उसमें जो अमेरिका इंडिया को अपना मित्र बनाकर चलेगा। तो यही पाकिस्तान को डर है। और दूसरा, पाकिस्तानी लोगों को ये भी डर है कि जो बाइडेन की सरकार के अंदर जो कमला हैरिस का अहम रोल है, और वो एक इंडिया मूल की जो नागरिक है, पहले इंडिया मूल की रही है, तो उसके चलते भी जो बाइडेन के ऊपर कुछ प्रेशर रहेगा इंडिया के साथ मित्रता करने का। तो पाकिस्तान के लोगों की यही मेन समस्या है कि वो अपने घर का तो देखते नहीं। जो पाकिस्तान की मीडिया के लोग हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोग हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी की बातें करते हैं, बट पाकिस्तान की बातें नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो पाकिस्तान की मंदी हालत है, पाकिस्तान का जो रोम रोम कर्जे के साथ एक तरह पुरोया पिया है, उसकी बातें नहीं करते। ये पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया और अमेरिका की बातें करते हैं, कभी इंडिया और जो चाइना की दुश्मनी है उसकी बातें करते हैं। ये लोग दूसरों की बातों पर तो मज़े लेते हैं बट अपनी बात नहीं करते। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बात की मैं आऊंगी अमेरिका के यूरोपीय यूनियन और इससे अलग होने वाले मुल्क बरतानिया के साथ मामले की। उस पर अभी खामोशी का हाल बरकरार है, वहां पर कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आई है। वहां पे भी कोई पॉजिटिविटी आप देख रही हैं इन फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले तो जरा हमें सदर ट्रंप और सदर बाइडेन का मवाजना करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहने को बहुत ही अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए बड़े एक अजीबोगरीब और बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के अमेरिकी सदर के तौर पर सामने आए। एक ऐसे सदर जिन्होंने अमेरिका में फूट डाल दी, ऐसी डिवीजन क्रिएट कर दी जिसको सिविल वॉर के बाद पुर करने की हमेशा से कोशिशें की जा रही थी। और ओबामा के आने के बाद ये सोचा गया था कि शायद अब अमेरिका इतना जेल टुगेदर हो चुका है कि उसके बाद अब इसको कोई इस तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा कि सफेद लोग अलग, स्याफाम लोग अलग। लेकिन ऐसा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने किया, यानी समहाउ द अदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थी, चाहे आप उसको ग्रेट अमेरिका से व्हाइट वॉश करने की कोशिश करें, लेकिन इस डिवीजन की एक्सेप्टेंस थी। लेकिन सदर ट्रंप चाहे जितने खराब सदर हों, उनके जमाने में जंगें जो हैं वो नहीं की गई। इसी को वो अपनी बहुत बड़ी एक विक्ट्री के तौर पर भी मानते हैं कि देखिए, बाकी सारे सदर आए, उन्होंने जंगें की या जंगों को आगे बढ़ाया, जंगों को तरवीज दी, मैं जंगों को खत्म करने की बात कर रहा हूं। आज तकरीबन 2500 के करीब ट्रूप्स रह गए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के, जो कि आज से 3-4 हफ्ते पहले तक 5000 तक थे। तो वो सदर ट्रंप इस बात का क्रेडिट जरूर लेते हैं। अब जरा जो बाइडेन की तरफ आते हैं। जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा के टाइम पर, और ये बड़े तवील अरसे से अमेरिकी सियासत का हिस्सा हैं। ये बहुत करीब हैं अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे। और ये याद रखिए कि जब सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, तो उन्हीं की टीम के बहुत सारे लोग जो वहां गए थे, उनमें से कुछ ने मुझे बताया कि वहां हम लोगों को जो एस्टेब्लिशमेंट के हार्डकोर लोग थे, उनकी तरफ से को बहुत ज्यादा वेलकम बिहेवियर नहीं नजर आ रहा था। सदर ट्रंप का बिहेवियर जरा मुख्तलिफ था, वो अनकन्वेंशनल किस्म के सदर थे, इसलिए हमें वेलकम भी कर रहे थे। तो बहुत सारी बातों के अंदर जहां बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, वहां हम लोगों को एटलीस्ट जो जंग है और डू मोर का मुतालबा है, उससे जरा हम अलग रहे। आज ही जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनेंगे अमेरिका के, और लॉयड ऑस्टिन उनका नाम है, वो 4 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो पत्ता फेंक दिया डू मोर वाला। इतनी सारी चीजें कर रहा है, भारत के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबा कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको ऑल गुड एंड अ बेड ऑफ रोजेस के तौर पर देखें। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुजम्मिल साहब, फिर यहाँ पर मैं इशारा दूंगी, उस तरफ का साउथ एशिया पॉलिसी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और फिर डिफेंड ये भी कर रहे हैं कि एक 8 बरस का कानूनी जो है वो मुआहदा निकाला जाएगा तारकीन वतन को शहरी देने के हवाले से, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें जो जिनकी पैदाइश वहां पर हुई है उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से जो है वो अहकामात जारी किए जाएंगे। तो कुछ बेहतर होगा अब वहां पर? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की है कि आज से कोई 10-12 साल पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 9/11 के बाद साउथ एशिया रीजन के अपने डेस्क से निकाल दिया था।
अब उनका जो डेस्क साउथ एशिया को देखता है वो पाकिस्तान को नहीं देखता, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अलग डेस्क है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखता है, और वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की नज़र से देखते हैं और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की नज़र से देखते हैं। तो ये दो मुल्कों के लिए वहाँ एक अलग डेस्क है स्टेट डिपार्टमेंट में। अब वो हमें इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया रीजन के साथ वो हमें डील नहीं करते, और ये पॉलिसी को ट्रंप की नहीं थी, ये ओबामा की थी, और उससे पहले 9/11 के बाद ये बात तय हो गई थी कि हम उस डेस्क से अलग हो गए। इसीलिए अमेरिका की जो साउथ एशिया की पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान हमें हमेशा माइनस नजर आता है, और वो माइनस अब भी नजर आएगा, जैसे कि अभी अनिका ने कहा कि उन्होंने डू मोर की बात की। बाकी ये बात पाकिस्तान में जो तब्दीली के नाम पर हुकूमत आई है उसके लिए एक बड़ी एग्जाम्पल है कि अगर कोई तब्दीली के नाम पर हुकूमत में आए तो उसके लिए एक दिन भी बहुत होता है तब्दीली लाने के लिए। तब्दीली के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने भी एक दिन में अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स कर लिए थे, चाहे वो इम्प्लीमेंट हुए या ना हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सोच क्लियर कर दी थी। और अगर आज जो बाइडन भी तब्दीली के नाम पर उसको अनडू करने के लिए आए हैं तो उनके लिए भी एक दिन बहुत है। ये जो हमें राग सुनाया जाता है कि तब्दीली के लिए बड़े साल चाहिए और बड़ी दिहाइयां चाहिए और एक दिन में तब्दीली नहीं ला सकते, मैं एक दिन में रियासत मदीना कहाँ से बना लूं, उन्हें समझाएंगे जिन्होंने बनानी होती है ना, उनके लिए एक दिन भी बड़ा होता है हुकूमत का। दूसरी बात यह है कि ये कोई फ्रेंडली रजीम अमेरिका की पाकिस्तान में नहीं आई, अमेरिका में नहीं आई है। ये पाकिस्तान का जो हनीमून था ट्रंप के लिए, जो हम साथी के लिए एक हनीमून पीरियड था जिसमें हम कुछ ले सके या नहीं ले सके, मैं उस पर बहस नहीं करता। हम तो 9/11 के बाद भी कुछ ना ले सके, और मेरा मतलब हमने मुफ्त में ही अड्डे भी दे दिए और सब कुछ दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ मुसीबत यही है कि जब अमेरिका को जरूरत होती है हमारे यहाँ ऐसी हुकूमत होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम उसका मीडिएशन का फायदा या उसके एडवांटेजेस नहीं ले सके, तो जो बाइडन तो फिर उनसे बहुत आगे की पॉलिसियों पर काम होगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अनफ्रेंडली रजीम होगी। आयशा मुज़म्मिल साहब फरमा रहे हैं, मतलब एक ट्रायंगल है ना, जिसमें एक पाकिस्तान, अमेरिका और यहाँ पर इंडिया, फिर एक तरफ चाइना, इंडिया और अमेरिका। किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में जो बाइडन की पॉलिसीज को? जरिया, जो बाइडन की पॉलिसी हमें माजी का अक्स तो दिखेगा ही। जो बाइडन की एक तो जानते बहुत अच्छी तरह हैं, इस खित्ते की सियासत को भी, दुनिया की सियासत को भी, अपना 50 बरस का सियासत है, फिर सेनेटर से सदर तक का सफर है। बड़े चैलेंजेस उनके लिए अमेरिका के अंदर अभी फिलहाल तो होंगे। उनको एक बैलेंस लाना है सोसाइटी के अंदर, जो कशीदगी और तनाव मौजूद है, और इस तरह के इकदाम उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि मैं सबका सदर हूं। फिर कोरोना के मामले को लेकर यूरोप के करीब हो रहे हैं, जब हम बात करते हैं माहौलियात को लेकर, ये सब मामला अपनी जगह जिनके ऊपर बात भी किया। लेकिन मैं इसी हवाले पे जो भी हमारे लास्ट दो गेस्ट ने बात की, जिस वक्त बराक ओबामा सदर थे, ये नायब सदर थे, उस वक्त पे 2011 पाकिस्तान के साथ गुजरा है, वो बहुत ही स्ट्रेस वाला साल था। जनवरी में आगाज होता है रेमंड डेविस से और नवंबर में जाके आखिर होती है उसकी सलाला, अगर आप लोगों को याद हो। उस दौरान में जो वहां पर लोग मौजूद थे, आज वो बाइडन की काबीना का हिस्सा है, यानी कि हुकूमत का हिस्सा है। एक अभी ऊपर अनिका जिक्र करती थी जनरल लॉयड ऑस्टिन का, जो सलाला ऑपरेशन डील कर रहे थे, सेंटकॉम कमांडर थे, और राइट नाउ ही इज अब वजीर दिफा हैं। इसी तरह से जब रेमंड डेविस का वाकया हुआ तो एवरिल हेंस जो थी डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, एंड राइट नाउ नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। सो हमें ये देखना है कि उस वक्त पर हमारे उनके साथ ताल्लुकात क्या थे, मामलात और सूरत हाल क्या थी। गो कि ह्यूमन राइट्स को लेकर बाइडन भी और हैरिस भी कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक पर माजी में हमेशा बहुत आवाज उठाते रहे हैं, मगर अमेरिका के लिए ऑब्वियसली अमेरिका फर्स्ट है। दुनिया भर में जो उनके मामलात हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। अभी जिस तरह जिक्र भी हुआ कि कुछ पॉलिसीज वैसे ही चलेंगी जैसे माजी में चलती रही हैं, और कुछ मुतालबात वही होंगे जो कि माजी में भी होते रहे। और जहां जहां पे बारीकियां मौजूद हैं, कुछ ऐसी कशीदगी और इख्तिलाफात हैं पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो मजीद उसी तरीके से अब आगे हमें दिखेंगी। मैंने स्पेसिफिकली 11 का जिक्र किया है, 3 बड़े अहम वाकयात हैं 11 के। मई का एबटाबाद वाला वाकया भी था। सो ये तीनों वाकयात, और इस दौरान जो हमारी कम्युनिकेशन वहां पर रही, जिस तरीके से उनकी हैंडलिंग रही, और इस वक्त करीबन बहुत से लोग इस काबीना के अंदर बाइडन के साथ वही मौजूद हैं। फिर भारतीय असर बहुत ज्यादा है, 17 ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय ओरिजिन है।
सो उनका असर भी होगा, नजर भी आएगा। और भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, ये ठीक है, मतलब आशा भी कह रही है कि अमेरिका के लिए, चूंकि अमेरिका सबसे पहले है, लिहाजा उसके लिए ये इंपॉर्टेंस इस तरह से खिते में कि फायदा उससे किसको पहुंच सकता है ये उसके लिए मैटर नहीं करता। कौन से खिते या कौन सा डिपार्टमेंट अमेरिका को कहां कहां पर एडवांटेज दे सकते हैं, अमेरिका उसकी तैयारी करके बैठा है।